नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 मैथ्स का। ओके, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2, 4, 5 एंड 7 कर चुके हैं। आज चैप्टर 3 की बारी है और इसे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम चैप्टर नंबर 1। ओके, उसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो पहले 7 चैप्टर हमने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इन 7 चैप्टर के जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, एनसीईआरटी वाले तो हम कर चुके हैं, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं, उसके बाद भी कुछ अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं जो इन 7 चैप्टर के कंबाइन करके एक वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें इन 7 चैप्टर के मिसलिनियस टॉपिक्स हम साथ में करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 चीज़ें समझनी है अपने को। पेयर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशन का मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, हमें पढ़ा था ना ax + b, ये हमारा एक पोलिनोमियल है px, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कब बन जाएगी? जब इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। पेयर का मतलब क्या है और 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ तो एक वेरिएबल है, अब यहाँ 2 वेरिएबल आ जाएंगे x एंड y। ओके, पेयर का मतलब क्या है कि यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन नहीं बनेगी 2 वेरिएबल में, यहाँ पे 2 इक्वेशन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 2 इक्वेशन लेके चलेंगे। ओके, अब समझते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, हमें हर जितने भी हम इक्वेशंस पढ़ी हैं उनकी जनरल फॉर्म मैंने लिखवाई है तुम्हें, तो वो पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि रैंडम बंदा कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि भैया इसकी जनरल फॉर्म बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये जनरल फॉर्म होती है, ये ax + by + c = 0। ये होती है जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दिखाई दे रहे होंगे आपको, x एंड y। a b c क्या मेरे कॉन्स्टेंट्स है? a क्या कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या मेरा कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कॉन्स्टेंट। ओके, सबसे पहले समझेंगे हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे दी 2 वेरिएबल में, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? एक क्वेश्चन करवाऊंगा और तुम्हें पता है कैसे बनाते हैं ऑलरेडी। तो मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास 3x + 4y - 12 = 0। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, तो उसका ग्राफ बनाना है मेरे को। और ग्राफ तुम्हें बनाना आता है, बचपन से बनाते आ रहे हो आप लोग। हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। और एक बात, जब भी कोई इक्वेशन लीनियर होगी उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। हमने पोलिनोमियल में डिस्कस किया था ना, ग्राफ बनाने सीखे थे हमने। ठीक है, कोऑर्डिनेट के। तो इसका लीनियर का ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे, y निकाल लेंगे। अब x को 0 पुट करो, यहाँ पे x को 0 पुट किया मैंने, तो 0 + 4y - 12 = 0। तो 4y = 12, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से? 3। तो y की वैल्यू होगी 3, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को 0,3। एक बार y को 0 पुट करूँगा, तो 0 पुट करने पर x की वैल्यू आएगी मेरी 4, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे। अब इनको लोकेट कर दो, x एक्सिस पे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या होगा ये पॉइंट? 0,3 कहाँ पे होगा? x 0 है, x 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे। तो 0,3 यहाँ पे होगा, 0,3 इस एक्सिस पे होगा, 0,3। और 4,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 4,0 कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये लाइन बन गई मेरी, ये लाइन बन गई, इसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया। समझ में? ग्राफ ऐसे बनाने। ओके, अब समझते हैं चीज़ों को, बाकी आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म हमने पढ़ ली एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, लेकिन यहाँ बात करें पेयर की। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ वेरिएबल क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? अब तक समझना ध्यान से। 2 इक्वेशन होंगी मेरी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये होगी 2 इक्वेशन मेरी। ठीक है, 2 पेयर की बात करें ना, पेयर ये मान लेते हैं L1 है, ये भी L2 है। ठीक है, L1 एंड L2। अब 2 लाइन है मेरे पास, 2 लाइन बनेंगी, ग्राफ बनाएंगे, देखें 2 अलग अलग लाइन बनेंगी इसकी। अब 2 लाइन क्या क्या कर सकती हैं आपस में? देखो 3 केस बन सकते हैं इसमें। केस नंबर 1 हो सकता है कि भैया दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है? कि दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है ना भाई, 2 लाइन पैरेलल हो। भाई कोई केस बनेगा केस 3 कि दोनों लाइन सेम ही हो, एक L1 है और ये मेरा हो गया L2, कि दोनों लाइन सेम ही बन रही हैं। तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? कोइंसिडेंट लाइंस। इसको बोलते हैं पैरेलल।
अब पता कैसे लगेगा अब ये पैरेलल है, एक पता कैसे लगेगा पैरेलल है। अब देखो एक चीज़ समझो पहले, अब अगर दो लाइन पैरेलल हैं, कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई की जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सकते, एक कॉमन वैल्यू नहीं हो सकती ना। लेकिन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट जो होगा मेरा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट निकलेगा एक्स कोमा वाई, ये अल्फा बीटा बोल लो, इसको अल्फा बीटा बोल लो, ठीक है, कि अल्फा बीटा, कि जब एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करूँगा, वाई की वैल्यू बीटा पुट करूँगा, इन दोनों इक्वेशन में क्या होगा मेरा, सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स इनका जो इक्वेशन है मेरी, पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनको एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिक सॉल्यूशन। और जब लाइन पैरेलल है, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। कंडीशन लिखवाऊंगा इनके भी, ठीक है। अब जब लाइन क्या है मेरी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, दैट मीन्स हर एक एक्स वाई पॉइंट, जितने पॉइंट होंगे सारे सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फाइनाइटली क्यों? क्योंकि एक लाइन पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है इनकी, ध्यान समझना। इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगी। इफ़ a1/a2 पैरेलल है, इक्वल टू है b1/b2 के। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सबसे पहले निकालेंगे a1/a2 का रेशियो, फिर निकालेंगे b1/b2 का रेशियो। अगर दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आती है तब हम चेक करेंगे C1 C2 का। अगर ये C1 C2 इक्वल नहीं आते इनके, तो होगा पैरेलल। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड C1/C2, तब बोलेंगे हम इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन है, डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है तुम्हें कि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती हैं, पैरेलल की कंडीशन क्या होती हैं, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती हैं, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ समझनी तुम्हें ध्यान से। अब इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। जब भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब सॉल्यूशन आते हैं, या यूनिक हो या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, यानी ये वाली कंडीशन दोनों, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। यानी जब भी सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशंस के, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 रेशियो, फिर उसको चेक करेंगे b1/a2 का। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो बात खत्म, तो इंटरसेक्टिंग अभी या कॉमन पॉइंट निकालेंगे इसका। कैसे निकालते हैं पॉइंट, और सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम जाएंगे C1 C2 पे। अगर वो इक्वल नहीं है तो पैरेलल है, अगर वो भी इक्वल है तो बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन बोल दिया मेरे को ये 2x - 3y + 6 = 0 - 3x + 2y - 4 = 0, ठीक है। बताओ क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है क्या? तो सबसे पहले निकालेंगे हम a1/a2 का रेशियो। a1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 2, इसका a2 क्या है -3, ठीक है। अब निकालेंगे b1/b2 का रेशियो। इसका कितना है -3, इसका कितना है 2। क्या दोनों इक्वल हैं? ये -2/3, ये -3/2, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। दैट मीन्स ये क्या है, मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। समझ में आई बात? क्लियर? ओके, ऐसे चेक करना। सबसे पहले ये निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग है। क्वेश्चन 2 देखते हैं एक और। तीनों का एक एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 4x + 3y - 12 = 0, ठीक है। 8x + 6y - 18 + 18 = 0, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। a1/a2 निकालते कितना है, 4/8 यानी 1/2, काट दो इसको। b1/2 कितना होगा, 3/6, काट दो इसको, 1/2। देखो दोनों इक्वल आ गए ना, दैट मीन्स या तो पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, C1/C2 पे। C1/C2 भी अगर 1/2 आ गया तो दैट मीन्स वो क्या है, कोइंसिडेंट है। नहीं आया तो पैरेलल है। तो -12/18 -2/3। क्या दोनों तीनों ये आपस में इक्वल हैं, 1/2 के इक्वल है? नहीं। दैट मीन्स कैसी लाइन होगी ये, कैसी लाइन होगी ये वाली, पैरेलल लाइन्स। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। इसके कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लो ये बोल दिया 2x + 3y + 4 = 0, 8x + 12y + 16 = 0, ठीक है। अब निकालते रेशियो। a1/a2 कितना है, 2/8, कितना आ गया, 1/4। b1/b2 कितना है, 3/12 यानी 1/4। अब दोनों इक्वल हैं तो अब C1/C2 पे डिपेंड करेगा, या तो पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। यूनिक तो नहीं होने सरा, इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा नहीं है, ठीक है। तो 4/16 कितना आया है, 1/4। अब तीनों इक्वल आ गया, तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स क्या होगा, ये
क्या हो गए, कोइंसिडेंट लाइन्स है। दैट मीन्स कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर बात। अब कई बार तुम्हें क्या करेगा वो, कई बार तुम्हें क्या बोलेगा, क्वेश्चन में ही कर देगा, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल देगा कि क्वेश्चन करते हैं, जैसे बोल दिया 2kx प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, और 4x माइनस 6y माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बोल दिया कि भैया लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन क्या है मेरी, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कुछ भी क्वेश्चन में बोल देगा इंटरसेक्टिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। अब इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होती कंडीशन, वही लगा दो। a1 कितना है मेरा, ये पूरा 2k, तो 2k/4 इज नॉट इक्वल टू 3/-8। अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, कट गया 2 से 2 से 4 गया, तो k इज नॉट इक्वल टू -3/4। अब इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू -3/4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। k की वैल्यू क्या बोलती है कि -3/4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तब भी लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो हम 3.1 देखते हैं अभी, एक्सरसाइज कैसे होते हैं इसके, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो देखेंगे हम इसका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करवा देता हूँ ये वाला स्टेटमेंट। देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें मैं, ध्यान से देखना उसको, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। पेंसिल को मान लिया मैंने x, पेन को मान लिया मैंने y, तो क्या बनेगा 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना होगा, 50 रुपये। एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपये, तो टोटल पेंसिल कितनी होगी 5, तो 5x। एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज़, तो टोटल पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7y, टोटल दे रखा 50। 7 पेंसिल दे रखी है, पेंसिल को मैंने x और 5 पेन्स है, तो 5y इक्वल टू 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है, निकाल देंगे। इक्वेशन बनानी थी अपने को, बना ली, ठीक है। एक x और y निकालना बेसिकली, ठीक है, वो निकाल देंगे बाद में। इक्वेशन बन गई, इंटरसेक्टिंग है यस, 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7/5, तो इंटरसेक्टिंग है, वो निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। अभी चेक करना अपने को, देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पैरेलल और कॉन्स्टेंट। हमें चेक करेंगे a1/2 हो जाएगा, ये भी चेक। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा जब पैरेलल होगा, और कंसिस्टेंट क्या होगा जब क्या होगा इंटरसेक्टिंग और कॉन्स्टेंट। अगला पार्ट भी यही है, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन है मेरे, इन तीनों को करते हैं अपन ध्यान से, ठीक है। अब तीनों को क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, तो उठा लेता हूँ तीनों को। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल मेरी, ठीक है, रेक्टेंगल है मेरी। पेरीमीटर क्या होता है, मान लो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, तो 2 × L + V। क्या बोला इसका, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, 2 को इधर ले आऊँगा तो p/2, यानी ये होता है हाफ L + में b। ये कितना दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, इज 36, ये दे रखा 36, ठीक है। क्या बोल रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी इसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, 36 है। एल और बी निकालना है। अब एल की वैल्यू यहाँ पर कर दूंगा, एल की वैल्यू यहाँ पर कर दो, कितना होगा b + 4 + b इक्वल टू 36, कितना आ जाएगा 2b + 4 इक्वल टू 36, तो 2b इक्वल टू 36 - 4 32, तो b इक्वल टू 16। बी पुट करो यहाँ पे, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। कुछ भी लिख दो, 3x + 2y - 4 = 0, इंटरसेक्ट करेगा। बस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। पैरेलल में क्या करना है, देखो 2x + 3y तो सेम होना चाहिए। अब इसको चेंज कर दो, 10 लिख दो यहाँ पे, इनफाइनाइट हो सकती है पॉसिबिलिटी, बस तुम्हें समझना है कि a1/a2 इनको सेम कर दो, ठीक है। एक चीज़ समझाऊंगा अभी, ठीक है। कॉन्स्टेंट में क्या करना है, इनके रेशियो को सेम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 4x + 6y - 16 = 0, ये बन गई, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, करना था ग्राफ, इसका भी कर दूंगा ड्रॉ। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो देखो ध्यान से।
दो ग्राफ है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 बनाएंगे इसका, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेयर द रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, चलो इन ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, करो इसको, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को x को 0 पुट किया, y कितना आएगा भाई 1 आएगा, पुट कर दो 0, y उधर ले जाएंगे 1, y को 0 पुट करने पे x कितना आएगा, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आएगी -1। तो ग्राफ बनाते जरा, इसका क्या होगा, क्या बनेगा ग्राफ, 0,1 कहाँ पे होगा भाई, 0,1 यहाँ पे होगा, ठीक है, 0,1 यहाँ पे होगा, -1,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन गया ग्राफ इस लाइन का, ये मान लिया L1 है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो x y, x को 0 पुट किया, y कितना आएगा 0, 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6, y को 0 पुट किया, x कितना आएगा 0, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x 4, तो 0,6 कहाँ पे होगा, 0,6 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा भाई, 0,6 यहाँ पे होगा, और 4,0 कहाँ, यहाँ होगा। दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें, दोनों पॉइंट को, ठीक है। ओके, ये दोनों लाइन होंगी मेरे, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे पॉइंट, कैसे निकालेंगे देखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इंटरसेक्टिंग तो होंगी दोनों का, स्लोप अलग अलग, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2 है। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस, अच्छा ये पॉइंट भी निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये तो पॉइंट निकल गया अपने, दो पॉइंट होंगे, ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, अभी ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट को कैसे निकालते हैं देखेंगे, अभी बताता हूँ अभी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन कर दिया पॉइंट, उसके बाद क्या करना है, एंड एक्स एक्सिस निकाल गया, एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन, इसको शेड करो, इसको शेड करो, ये वाला, ठीक है, ये हो गया सेट। अब इसका पॉइंट निकालते, चलो इसका ये पॉइंट निकालते। देखो अगर इस x की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर दो, मैं उधर ले जाऊँ y को, y-1, ये हो जाएगा, इसे पुट कर दो, इसे पुट कर देता हूँ, तो 3y-1 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, कितना आएगा 3y-3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 5y-15 इक्वल टू y इक्वल टू 3, y आएगा 3। अब x को पुट कर दो यहाँ पे, y की वैल्यू 3, तो x कितना आ जाएगा मेरा 3 - 1 2, तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा 2,3, निकल गया पॉइंट। इसका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है, समझ में आया पॉइंट, ये तो 3 पॉइंट निकल गया। अब कई बार ये बोल देगा तुम्हें इसका एरिया निकालो ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का निकालो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाफ बेस क्या होगा इसका, ये पूरा बेस है, कितना होगा ये लेंथ, ये 4 तो ये है और एक ये है, तो 5 यूनिट, और हाइट कितनी होगी मेरी, ये हाइट क्या होगा हमेशा y कोऑर्डिनेट, तो 3 होगा ये, तो इंटू 3, तो 15/2 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर जो भी यूनिट है, ठीक है, एरिया निकल गया इसका। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो हमारे ये लेक्चर को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हम हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और उसके जितने भी ये क्वेश्चन होंगे मेरे स्टेटमेंट वाले सारे करवाऊंगा मैं, ठीक है। सॉल्यूशन तुम खुद कर सकते हो उसके, लेकिन कैसी इक्वेशंस बनती हैं वो सब सीखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।